अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 7 का ये लेक्चर है। एक्सरसाइज 7.3 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज 7.3 करने से पहले कुछ बेसिक फंक्शंस हैं और रूल्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पहले वो बताएं, ताकि आपको पता लगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या हैं और कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं जो 7.3 और 7.4 में यूज़ होंगी। वैसे तो आपको बता देता हूँ कि ये वाला चैप्टर जो है ये फर्स्ट ईयर में ज़्यादा आता है, क्योंकि जो 10th की स्टेज पे इसका इतना इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि आपको पहले 6 चैप्टरों से लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लेकिन ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ख़ास तौर पे जो प्री इंजीनियरिंग में जाएंगे या जो फर्स्ट ईयर में ICS वगैरह में जाते हैं, उन बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझें, जो आपको यहाँ 10th में भी काम आएंगे और फर्स्ट ईयर में तो इंशाल्लाह आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम डिफाइन करते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 9th में, साइन थीटा कॉस थीटा चैप्टर नंबर 4 वगैरह में, तो वही चीज़ है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ होती है। ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है आपको। यानी अगर मैं यहाँ ओरिजिन से लेके और यहाँ पॉइंट P तक कोई लाइन ड्रॉ करूँ तो इसका जो डिस्टेंस है वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये एक्स एक्सिस पे हमारा बेस होती है, वाई एक्सिस पे हमारा परपेंडिकुलर है, और ये जो O और P का जो डिस्टेंस है ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है कि A² = B² + P² या P², यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आपने सिंपल कोशिश ये करनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में, ये देखें ये राइट एंगल है, इसके ऑपोजिट हमारा हाइपोटेन्यूस है और ये एंगल थीटा होता है। थीटा के ऑपोजिट हमेशा हमारा परपेंडिकुलर होता है, यानी जो वर्टिकल लाइन होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी बेस कहलाती है। वैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने 6 की 6 नहीं याद करनी है, आपने बेसिक 2 याद करनी है, बाकी 4 उसी से निकालने का तरीका बताता है। सबसे पहले हम साइन थीटा को डिफाइन करते हैं। साइन थीटा = परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। देखें परपेंडिकुलर यहाँ पे y है और हाइपोटेन्यूस हमारा r है। लिहाजा जब भी साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो y/r की रेशियो ले लेंगे। फिर कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस यानी x/r, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा को आपने बाय डेफिनेशन याद करना है कि इसका फार्मूला है y/r और इसका फार्मूला है x/r, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस और बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब बाकी 4 जो रेशियोज हैं वो इन दोनों की मदद से हम निकाल सकते हैं। कैसे? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, यानी कोसिकेंट थीटा = 1/sin थीटा। लिहाजा y/r का रेसिप्रोकल लिया तो वो r/y हो गया। सिमिलरली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, यानी सीकेंट थीटा = 1/cos थीटा, यानी r/x हो गया। अब टेन थीटा जो होता है वो 2 तरीके से निकाला जा सकता है, मेजरमेंट के जरिए भी, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी y/x की रेशियो लेके। लेकिन टेन थीटा को हम साइन थीटा और कॉस थीटा की रेशियो से भी निकाल सकते हैं। ये देखें टेन थीटा = साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यानी अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज दी हुई हैं, आप उन दोनों को डिवाइड कर दें या उसकी रेशियो ले लें तो वो आपका टेन थीटा आ जाएगा। सिमिलरली टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा = हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा या 1/tan थीटा। अब दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा की आपने वैल्यू याद करनी, बाकी उसके रेसिप्रोकल्स या उनकी रेशियो से यूज़ कर सकते हैं। साइन थीटा = परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस यानी y/r, कॉस थीटा = बेस ओवर हाइपोटेन्यूस यानी x/r। अब इन दोनों के रेसिप्रोकल लेंगे, कोसिकेंट होगा 1/sin थीटा यानी r/y, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा यानी 1/cos थीटा r/x। टेन थीटा का अपना फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी y/x, और कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल यानी 1/tan थीटा x/y। लेकिन टेन थीटा और कॉट थीटा को हम साइन और कॉस की मदद से भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा = साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड कॉट थीटा = कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब उसके बाद आते हैं रूल नंबर 2 पे। ये भी ऑब्जेक्टिव में ही आता है, यानी MCQs वगैरह बन के आ सकते हैं कि जब साइन कॉस टेन या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका एंगल नेगेटिव हो जाए तब हमने क्या करना है। साइन इंटू माइनस थीटा = माइनस साइन थीटा, और फिर कोसिकेंट इंटू माइनस थीटा = माइनस कोसिकेंट थीटा, फिर कॉस इंटू माइनस थीटा = कॉस थीटा एंड सीकेंट इंटू माइनस थीटा = सीकेंट थीटा। टेन इंटू माइनस थीटा, सिमिलरली बाकी भी
अब इसमें देखने की क्या बात है कि ये 6 की 6 याद नहीं करनी, जैसे इसमें क्या सिर्फ आपने बेसिक 2 याद करनी, बाकी 4 आपने उससे बनाने का तरीका सीख लिया। इसमें भी आपने ये इस रिलेशन को देखना है जो मैंने एरो लगाया हुआ है, यानी कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड नेगेटिव एंगल पे भी पॉजिटिव रहते हैं। इसका मतलब ये आपने माइंड में रखना है। इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी उसका अगर एंगल नेगेटिव होगा तो उसका साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी आपने ये याद रखना है कॉज इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या है सीकेंड इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। इसका तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अगर उनका एंगल नेगेटिव होगा तो उनके आंसर के यानी उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा। अब आते हैं क्वाड्रेंट रूल्स पे। अब ये आपको पता है कि ये क्वाड्रेंट बने हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसमें आपने जो माइंड में रखनी चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें याद नहीं आती, इसकी शॉर्ट एब्रीवेशन याद करनी। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ एब्रीवेशन बनाई है, लेकिन मैं आपको आसान बता रहा हूँ ASTC, या अगर आप इसको फोर्थ क्वाड्रेंट से देखें तो CAST कास्ट। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है कि जब आपने क्वाड्रेंट्स बनाने हैं तो CAST कास्ट लिख के बना लें या ASTC एंटी क्लॉकवाइज बना लें। अब A क्या है, S क्या है, T क्या है, C क्या है, ये मैं आपको इधर बता रहा हूँ कि A फॉर ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, यानी उनका आंसर ग्रेटर देन 0 होगा। ये लिखा हुआ है A फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रही है तो वो सारों के साइन पॉजिटिव साइंस होंगे। एस का मतलब है साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा। इसका क्या मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल यानी कोसिकेंट थीटा हमेशा पॉजिटिव साइन को शो करेंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन एंड कॉट थीटा, यानी टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा के पॉजिटिव साइन होंगे, बाकी चारों के नेगेटिव होंगे। फिर सी फॉर कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन के होंगे, इसके अलावा बाकी चारों नेगेटिव साइन के होंगे। दूसरी बात, अब आपको पता है कि ये क्योंकि टोटल सर्कल बनता है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो 360 डिग्री बनता है। तो 360 डिग्री को जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट कंटेनिंग 90 डिग्री। इसका क्या मतलब होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। यानी आपको टर्मिनल आर्म्स दिया होता है ज़्यादा, वो भी हमने देखना होता है कि कितनी डिग्री है कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रही होती है, ये भी आगे क्वेश्चन में सॉल्व हो। सिमिलरली अब डिग्रीज को पाई रेडियंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एंगल जब थीटा दिया जाता है वो तो नॉर्मली पाई रेडियंस में होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियंस होता है। ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था जब पहले लेक्चर में फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बता रहा था, उसमें बताया था कि 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह उसको जब हम डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करते जाएंगे, 360 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 90 डिग्री बन जाता है इक्वल टू। तो ये भी आपने याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 डिग्री या π/2 रेडियंस के एंगल्स आएंगे। फिर 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। फिर इसी तरह 270 डिग्री जो है वो 3/2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है, और 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है। यानी इससे आपको ये पता लग जाएगा कि चारों क्वाड्रेंट्स में सबसे पहले कि कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसके लिए आपने ASTC वाला मेथड याद करना है। फिर एंगल्स दिए होंगे, अगर डिग्रीज में दिए हैं तो उसके हिसाब से आपने क्वाड्रेंट्स याद रखने हैं, और अगर रेडियंस में दिए हैं तो π/2 या पाई रेडियंस के एतबार से भी इसको आपने याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आता है, और फिर जब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ये रूल्स यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जिसका एक प्रूफ मैं आपको कराऊंगा, बाकी तो आप इसको बिल्कुल देख के करेंगे तो वो आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। पहली आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। ये ऑब्जेक्टिव में भी आती हैं और इसकी डेरिवेशन इसका प्रूफ भी आ जाता है। अब पहली वाली मैं प्रूफ करने लगा हूँ। प्रूफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब याद रखना है कि जब ये आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करना है। इसी तरह यहाँ पे मैंने दोबारा लिया बनाई है, लेकिन आपने रेशियोज यही सारी यूज़ करनी है। यानी सबसे पहले आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको पता है ये x है ये y है,
और ट्राइंगल का नाम रख लें OAB या OBA ट्राइंगल है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जो आपकी बेसिक 6 रेशियोज हैं वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर देनी। वही साइन थीटा है y/r, कॉस थीटा है x/r, टेन थीटा है y/x, फिर इसी तरह बाकी कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड सो। अब जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो प्रूव करनी है उसमें आपने एक चीज़ देखनी है। हम पहली करने जा रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी ट्राइंगल पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो वही लिख हैं यहाँ पे एच की वैल्यू हमारी r, बी की आ रही है x और y, p के ऊपर आ रहा है y। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल OAB, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आपने देखना है। जो हम आइडेंटिटी प्रूव करने जा रहे हैं इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कॉस और साइन। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ये देखें, साइन का डिनोमिनेटर r है और कॉस का भी r है। इसी तरह जब हम 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर में जाएंगे तो देखें tan का जो डिनोमिनेटर है x है और इसी तरह सीकेंट का डिनोमिनेटर भी x है। और जब कॉस स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी प्रूव करने जाएंगे तो कॉट देखें कोसिकेंट का भी डिनोमिनेटर y है और कॉट का भी y है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी आइडेंटिटी प्रूव करने जा रहे हैं उसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है। उसी एतबार से हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय r स्क्वायर, क्योंकि हम कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करने जा रहे हैं। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, लिहाजा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय r स्क्वायर कर दिया। तो अब r स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर आ गया x स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 1, ये हो गया x ओवर r का होल स्क्वायर प्लस y ओवर r का होल स्क्वायर। अब देखें x ओवर r की वैल्यू पुट कर दें। x ओवर r की वैल्यू क्या आ रही है? ये देखें x ओवर r इज इक्वल टू कॉस थीटा, और फिर y ओवर r की वैल्यू क्या आ रही है? y ओवर r इज इक्वल टू साइन थीटा। तो लिखेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सीधा करके लिख दें, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक और बात याद रखनी है, जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर लेते हैं 2, 3, 4, तो जब हम लिखते हैं इसको तो इसको कॉस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा पे स्क्वायर नहीं डालते, उस फंक्शन पे डालते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही हमने प्रूव करना था। अब अगर सेकंड आइडेंटिटी होती तो सेम हम लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय जो उनका दोनों का डिनोमिनेटर होगा, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, उससे आप उसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो वो वैल्यूज दोबारा यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये आपकी आइडेंटिटीज प्रूव हो जाएंगी। रिवाइज करवा देता हूँ कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा की आपने वैल्यू याद करनी है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। उसकी मदद से आपने उनके रेसिप्रोकल लेके सीकेंट और कोसिकेंट बनाना है। फिर tan और कॉट बनाना है। tan के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी y ओवर x, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट आ जाएगा। फिर tan थीटा जो है वो साइन और कॉस की रेशियो से भी निकल सकता है, लिहाजा कॉट थीटा कॉस और साइन की रेशियो से निकलेगा। फिर नेगेटिव एंगल्स पे सिर्फ आपने ये याद रखना है, कॉस और सीकेंट नेगेटिव एंगल पे भी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, बाकी चारों नेगेटिव हो जाएंगे। क्वाड्रेंट रूल्स में आपने ASTC याद रखना है, ऑल पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, टी tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और सी कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। फिर आपने उसकी डिग्रीज की याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 डिग्री या π/2 रेडियंस, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री या पाई, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट की जो लिमिट है वो है 270 डिग्री या 3/2 पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट की है 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस। इससे आपको ये पता लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन शो करती हैं और कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए आपने ये जो भी मैंने तरीका बताया कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और फिर ये देखना है जो आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं उसका डिनोमिनेटर सेम होगा, उसके स्क्वायर से दोनों साइड को डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है और प्रूव करना है। इंशाल्लाह अब आप ये कॉन्सेप्ट लाइन में रखेंगे तो अब जब आप एक्सरसाइज 7.3 या 7.4 करेंगे उसमें ये तकरीबन सारे ही रूल्स अप्लाई होंगे और आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो और 100% आपको समझ आ जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड।